हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज फिर से हम एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। आज हम बात करते हैं कि हम कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान रहते हैं और हम लोग समझ नहीं पाते कि हम क्यों परेशान हो रहे हैं, जबकि हमारे पास कोई कारण भी नहीं होता है, फिर भी हम परेशान होने लगते हैं। तो फिर ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें, कैसे हम उन चीज़ों को संभालें। तो फिर आज हम इस बारे में बात करते हैं। आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि पता ही है आपको कि अपनी लाइफ को हमें एकदम सही तरीके से संभालना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल के बिजी टाइम में तो हमें अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा तरीके के साथ और सही समय पर अपनी टाइम को, अपने लाइफ के जो भी हम काम कर रहे हैं उन सबको मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते तो फिर हमारी जो लाइफ है वो उथल पुथल हो जाती है और हम अपनी लाइफ में कुछ भी सही ढंग से नहीं कर पाते हैं और फिर हम बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगते हैं। यही कारण होता है सबसे ज़्यादा मेन, जब हम अपनी चीज़ों को सही से नहीं संभाल पाते हैं। और अगर हमारी लाइफ में कोई हम अपने टाइम को हमने सही से मैनेज नहीं किया हुआ है तो फिर इन चीज़ों को हम कैसे संभालें। इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहले जो हमारी बात आती है वो होती है आपको खुद को जानना है। जब अगर आप अभी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, चिड़चिड़े रहते हो, छोटी छोटी बातों को लेकर आप परेशान हो जाते हो, तो फिर उसमें आपको क्या करना है कि आपको खुद को जानना है। आपको अपनी छोटी छोटी बातों पे भी ध्यान रखना है। अपनी छोटी छोटी हरकतें, जो भी आप काम करते हो, जो भी दिन भर में आपको कुछ दिनों के लिए ऐसे करना है। आप चाहे 10 दिन रख लीजिए, मतलब 5 दिन रख लीजिए, 10 दिन रख लीजिए। और फिर उसमें जो आप खुद को चेक करिए, आप अपना हर एक शेड्यूल चेक करिए सुबह से लेकर शाम तक। और फिर उसमें आप देखिए कि आपको ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आप ट्रिगर होते हो, जो चीज़ आपको परेशान करती है और जिसकी वजह से जो है आपका सही से अपने काम पे ध्यान नहीं लगता है, जो आपको जिसकी वजह से आप चिड़चिड़े हो जाते हो। ऐसी कौन सी चीज़ है और कौन सी चीज़ ऐसी है जो जिसमें आपको खुशी मिलती है, जिसमें आप हैप्पी रहते हैं और जिसमें आप ऐसा भी कौन सा टाइम है जिसमें आप अपने काम को सही से कर पाते हो। तो फिर आपको इन सारी चीज़ों को पहले देखना है, फिर आपने इन सारी चीज़ों को मैनेज करना है। जो चीज़ आपको परेशान कर रही है उस चीज़ों को आपने अपनी लाइफ से दूर करने की कोशिश करनी है और जहाँ तक आपसे संभव हो सके। और जो चीज़ें आपको खुशी दे रही है, आपका काम अच्छा कर रही है, आपको हैप्पीनेस दे रही है, उन सारी चीज़ों पे आपको उन सारी चीज़ों को आपने और बढ़ाना है, उनको आपने डबल करना है। तो फिर इससे क्या होगा कि आपके जो, अगर आप कोई काम कर रहे हो तो अगर आपको उससे खुशी मिल रही है तो फिर उसकी वजह से क्या होगा कि अगर आप खुश रहोगे तो आपका माइंड अच्छा रहेगा। फिर जब आपका माइंड अच्छा रहेगा तो आपका काम भी सही से रहेगा और आपके आसपास भी कहीं पे कोई नेगेटिविटी का कोई नामो निशान नहीं होगा और आप बिल्कुल भी चिड़चिड़े नहीं होंगे। आप हैप्पी रहेंगे तो आपके आसपास की जो भी स्थिति है, जो भी सिचुएशन है, जो भी आपके आसपास का एनवायरनमेंट है वो भी खुश रहेगा। तो फिर इस तरह से आप खुद को देख सकते हो। सबसे मेन बात यही होती है, हमें इस दुनिया में आकर सबसे ज़्यादा काम क्या करना है, हमें खुद को ही तो संभालना है। बस ये सबसे मेन बात है और हम इसी चीज़ को भूल जाते हैं। हम इधर उधर की बहुत सारी चीज़ें करने लगते हैं जो कि बिल्कुल भी हमारे लिए सही नहीं है। हमें सिर्फ पहले खुद को देखना है। जब हम खुद को जान जाते हैं तो हम दुनिया की हर एक सिचुएशन को समझ जाते हैं और हर एक सिचुएशन में खुद को या किसी और चीज़ को संभालने के लिए हम जो है प्रिपेयर हो जाते हैं। तो फिर सबसे मेन बात क्या है, हमें खुद को पहले जानना है, खुद को संभालना है और सारी चीज़ों को अपना देखना है। जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही है उन सारी चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना है और उन सारी चीज़ों को आपको उनका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करनी है। तब फिर आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा और फिर आपके काम भी सब अच्छे हो जाएंगे। और दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपको खुद को संभालना है, खुद को संभालना भी इतना ईजी नहीं है, क्योंकि हम खुद को पहले जान ही नहीं सकते। इसमें हमारा ध्यान ही नहीं जाता है कि हमें खुद को भी संभालना है। जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो हमारे अंदर से ही आ रही है, तो फिर हम इन चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाते। तो जब आप इन चीज़ों पर ध्यान दोगे तब आपको पता चलेगा कि आप जो भी प्रॉब्लम थी वो कहाँ से आ रही थी। तो फिर जब आप खुद को जान लेते हो तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, सुबह जल्दी उठे, अपना मेडिटेशन कर रहे, मॉर्निंग वॉक कर रहे, योगा कर रहे, जो भी आप करते हैं सुबह का कोई एक अच्छा काम करिए। कोई तो एक अच्छा काम करिए, या तो आप एक्सरसाइज करिए या तो फिर आप थोड़ा सा वॉक करिए या फिर मेडिटेशन करिए, कुछ भी करिए। और सुबह जल्दी उठने का आपको डेली रखना है। जब आपको एक बार आदत हो जाएगी, कुछ दिनों तक आपको नींद आ सकती है कि आपको नहीं उठना है, आपको आलस से आ सकता है, लेकिन जब आपको आदत हो जाएगी इन सारी चीज़ों को करने की, तब आप खुद से ही आपको लगेगा कि नहीं मुझे उठना है। आपकी नींद अपने आप खुलने लगेगी।
आप ये सब 10 दिन करके देख लो, फिर देखना उसके बाद आपकी नींद अपने आप खुलने लगेगी। और फिर आप अगर आप सुबह उठोगे नहीं तो आपको पूरा दिन आपको बेकार लगेगा। जिस दिन आप लेट उठोगे उस दिन आपको सिर में दर्द होएगा जब आप लेट उठेंगे। तो फिर ये सारी चीज़ें होती हैं। जब आप इन सारी चीज़ों पे ध्यान देते हो तब आपका सब सही से मैनेज होने लगता है। और सुबह जब हम जल्दी उठते हैं, अपना सुबह का काम करते हैं, तो फिर हम पूरा दिन फ्रेश रहते हैं और हम पॉजिटिव फील करते हैं। और सब फिर जब हमारा माइंड फ्रेश है, अगर हमारा माइंड पॉजिटिव है, हम हैप्पी है, तो फिर कोई भी काम गड़बड़ कैसे हो सकता है? वो तो हो ही नहीं सकता है, वो तो अच्छा ही रहेगा। तो फिर ये सारी चीज़ें हैं, तो फिर आपको इन सारी चीज़ों में ध्यान देना है। और इसलिए फिर जब आप इन सारी चीज़ों पे ध्यान दोगे, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, नॉर्मल सी बातें हैं जिन पे हम ध्यान नहीं देते। हम बहुत ज़्यादा बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास जाते हैं अपनी परेशानी को दूर करने के लिए, लेकिन वो फिर भी नहीं दूर हो पाती है, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ से, हमारे अंदर से ही है और हम उसको खुद ही ठीक कर सकते हैं, जिस पे हम ध्यान नहीं देते हैं। हमें ये लगता है कि ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, इससे थोड़ी कुछ ठीक होगा, लेकिन जो ठीक होना है वो यहीं से ठीक होता है। और ये मेन बात है, जब आप इन सारी चीज़ों पे ध्यान दोगे, फोकस लगा के इन सारी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करोगे, तो आप खुद ही खुद के डॉक्टर बनोगे। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। जो कहते भी है ना, कई बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है जबकि उनके हाथ में कोई बात रहती नहीं है, तो वो भी फिर उसके बाद कहाँ पे किस पे छोड़ते हैं? वो भगवान पे ही छोड़ते हैं। सबसे मेन भगवान ही है, उन्हीं को हमने खोजना है। वो हमारी लाइफ में दुख किस लिए देते हैं? इसीलिए देते हैं ताकि हम उन अपने खुद को हम संभालना जाने हम खुद को पहचाने कि हमें खुद को संभालना कैसे है। एक ही तो हमारे पास काम है ये इस दुनिया में आके, और हमें थोड़ी कुछ करना है। यहाँ हम कुछ भी कर लेंगे तो हमारे साथ नहीं जाएगा, हमारा यहाँ से जो जाएगा हमारे साथ वो हमारा अच्छा या बुरा कर्म होता है। हम चाहे कितने मर्जी घर बना ले, गाड़ियाँ ले ले, वो सब ना खंडहर बन जाएंगे हमारे बाद में, उसका कोई मतलब नहीं है। सबसे मेन जवाब ऐसा नहीं है कि हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए, बहुत सारी चीज़ें भी हमारे लिए मायने रखती है, लेकिन उससे ज़्यादा मायने हमारा स्वास्थ्य है, खुद का स्वास्थ्य है, हमारा मेंटल स्वास्थ्य है, हमारा जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो ज़रूरी होता है। तो जब आप इस उन चीज़ों पे ध्यान दोगे तब आपका और सारी चीज़ें आपके पीछे आएंगी। जब आपका माइंड अच्छा है, आपका शांत माइंड है और आपके अंदर संतोष है और आपका जो हेल्थ है वो अच्छी है, तो दूसरी जो सारी चीज़ें हैं ऐशोआराम की, वो सब आपके पीछे आएगी। अगर हमारे पास टैलेंट है और हम लोग मतलब हमारे अंदर संतोष है और हम जो भी काम कर रहे हैं उसको दिल से करते हैं, और जो भी हम काम करते हैं वो भगवान के शरण में समर्पित कर देते हैं, तो सारी चीज़ें हमारे पीछे आती है। ठीक है। तो जब भी हमें भगवान कुछ बढ़ा देते हैं तो उससे पहले वो हमें कुछ दुख तकलीफ़ें देते हैं। वो किस लिए देते हैं? वो इसलिए देते हैं ताकि हम स्ट्रांग बने। अगर भगवान को पता होता ना कि हम किस टाइप के इंसान हैं, हम क्या होते हैं, हम कई बार बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, हम छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा लेते हैं, जो कि हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है, जो कि हमें बर्बाद कर सकती है। अगर भगवान जी ने आपको बहुत सारी चीज़ें दे दी और उन चीज़ों को आप फिर संभाल नहीं पाओगे, आप क्योंकि आप तो इमोशनल हो, आप किसी की बातों में आ जाते हो, लेकिन जो आपके शत्रु है, जो आपके दुश्मन है, वो तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और इसी चीज़ पे वो लोग देखते रहते हैं कि कब जो है उनको मौका मिले आपके साथ छल करने का। तो ये सारी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। इसलिए जब भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको उससे परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और आपको जो भी भगवान जी आपको दे रहे उस चीज़ों को आपने बस अपने पॉजिटिव रहना है और ये सोचना है कि आप बहुत ज़्यादा लगी है, आपके पास सब कुछ चीज़ें आ रही है, सारी चीज़ें आपके पास आ रही है, और वो आपकी सारी प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन जो है वो निकल रहा है। तो आपको पॉजिटिव रहना है। जब भी कुछ ऐसी बात हो, आपके साथ कुछ भी बुरा हो रहा है, तब आपको उस टाइम में पॉजिटिव रहना है और आपको अपने काम पे ध्यान देना है। और जो भी आपके साथ हो रहा है, आपको कुछ भी बुरा लग रहा है, कुछ भी तकलीफ़ हो रही है, वो सब आप भगवान से कहिए और उनके शरण में छोड़ दीजिए सब कुछ, कि बस अब आप नहीं करना है, जो भी करना है आप ही नहीं करना है, और बस उनके शरण में रख दिया सब कुछ। और फिर उसके बाद आपको अपना काम करते जाना है। फिर देखना आपकी लाइफ में सब कुछ चमत्कार होगा। आपको धैर्य रखना है। सबसे मेन बात तो यही है कि हमें धैर्य रखना सीखना है। जब आप धैर्य से कोई भी काम करोगे तो वो अच्छा हो जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में भी अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उस चीज़ से आप घबरा गए और अगर हड़बड़ाहट में आपने कुछ और कर दिया, फिर कुछ और कर दिया, और इस तरह से और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो इससे बेहतर ये है कि आप थोड़ा धैर्य रखिए, खुद को शांत रखिए, और फिर जो भी समय चल रहा है उसके साथ आपको
मतलब आपको अपने समय के साथ चलना है, जो जैसा भी चल रहा है उसके साथ आपको चलते जाना है, चलते जाना है, जितना स्लोली हो सके आपसे धैर्य के साथ, और फिर आपको अपने काम करते जाने, बस अपना कर्म करना नहीं छोड़ना है और भगवान पे भरोसा नहीं छोड़ना है, और ख़ुद को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं बनाना है, खुद को बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करना है, बस थोड़ा शांत रहना है, तो फिर आपके सारे काम अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक मैंने आज की वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको दिल से थैंक यू। आप हमेशा हैप्पी रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।